जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि गतियां शब्द में जो है कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर बहुवचन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, गतियां जो शब्द है ये आपका बहुवचन के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि प्राण जो शब्द है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका बहुवचन है। ठीक है, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ठीक है, हस्ताक्षर हो गया, क्या भाई, हस्ताक्षर हो गया। ये सभी शब्द जो हैं आपके साथियों बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। तो जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। गतियां शब्द आपका बहुवचन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपका प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये भी आपका बहुवचन के अंतर्गत आने वाला शब्द है। ये पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, गुण दोष जो है किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताएं, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या आपका दिया है कर्मधारय समास। तो जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं द्वंद्व समास पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे साथियों गुण और यहां पर दिया है दोष, यहां पर दोनों पद की प्रधानता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी दोनों शब्द साथियों सार्थक है, यानी दोनों का अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है, यानी दोनों पद की जो है यहाँ पर प्रधानता है, इसलिए आप कह सकते हैं द्वंद्व समास हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसका वर्णन न किया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग बताएं। चलिएगा, जिसका वर्णन जो है न किया जा सके उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दे सकते हैं, बताएं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अकथनीय की। अकथनीय का मतलब क्या हो गया? जो कहा न जा सके। ठीक है, अपठनीय की बात करें साथियों, जो पढ़ने योग्य न हो। ठीक है, अकल्पनीय की बात करें, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकल्पनीय बोलते हैं। और जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं साथियों? अवर्णनीय बोलते हैं। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? आप लोग यहां पर बताएं। चलिएगा, वाक्य में आप देखिएगा इसमें कौन से भाग में आपको त्रुटि दिख रही है, कौन से भाग में आपको गलतियां दिख रही हैं, आप लोग यहां पर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, जो पत्नीव्रता ये शब्द दिया गया है ये आपका यहां पर गलत इसका यूज हुआ है। यहां पर क्या होना चाहिए साथियों? पतिव्रता होना चाहिए। क्या? पतिव्रता अगर यहां पर आपका होता तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। इसलिए आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहां पर जो आपका दिया है पत्नीव्रता, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से आपका कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिएगा, फटाफट राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं, सही उत्तर आप यहां पर दे सकते हैं। चलिएगा, स्वस्थ की बात करें साथियों, ये आपका एक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है,
बच्चा हो गया और आपका चोर, ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जवानी जो दिया है ये साथियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे जवानी हो गया आपका, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, ये सभी आपके जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर बताएं। प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप यहाँ पर दीजिएगा। चलिए, प्रतिरूप में साथियों कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आप सभी प्यारे साथी आंसर बताएंगे। आप जानते हैं दोस्तों, उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के जो है अंत में लगे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, प्रतिरूप में अगर आप, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, रोजाना शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं। ना है, जाना है, आना है, आना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, अगर आप देखेंगे साथियों रोजाना शब्द में, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा? रोजाना शब्द में अगर आप देखेंगे मूल शब्द हो जाएगा क्या? रोज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आना। तो आप कहेंगे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब आप तक जो है लाया जाता है, ठीक है। तो भाई कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है सेशन को लाइक करने में, तो आप सभी साथी लाइक कर सकते हैं यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। दीवार के ऊपर कौन बैठा है? इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। दीवार के ऊपर जो है कौन बैठा है, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। जहां साथियों आपको, जहां कहीं भी आपको देखने को मिले कौन, क्या, वहां पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? वहां पर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर जो हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहां पर दोस्तों बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो आप जानते हैं जहां पर जिस वाक्य में स्वयं यानी खुद के लिए यानी अपने आप के लिए बात कही गई हो, वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। और बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे आपका किसी वाक्य में कोई, कुछ, ये सारे शब्द प्रयोग हुए हों, वहां पर क्या होता है? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, वेद प्लस अंत की सही संधि क्या है? बताएं। सवाल नंबर 9 का आंसर बताएं और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप बता सकते हैं। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दे सकते हैं। वेदांत का जो है यहां पर आपसे पूछा है साथियों, तो हो जाएगा आपका वेदांत। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वेद प्लस अंत, ठीक है। और बात करें साथियों यहां पर संधि की, तो देखिएगा वेद से आप यहां पर अ निकालेंगे, ठीक है, अंत से आप यहां पर प्लस अ निकालेंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वेदांत पर वो बिल्कुल राइट है, और दीर्घ स्वर संधि जो बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहां पर 10वां दिया है, इसका उत्तर आप बताएं। न्यून शब्द का कौन सा संधि रूप होगा? बताएं। न्यून का सही संधि रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हैं। बताएं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, नी प्लस ऊन, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। और जो भी साथी यहां पर बता रहे हैं यण संधि है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है बिजली शब्द के सभी सही पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? बताइए। बिजली का साथियों यहां पर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा है, आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दे सकते हो। चलिएगा,
आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो देखेंगे विद्युत हो गया, चंचला हो गया, दामिनी हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी आपके जो है बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं तड़ित जो है किसका पर्यायवाची है, ये भी साथियों आपका किसका होता है, विद्युत का यानी बिजली का होता है। तो आपका ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, अमृत शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। चलिए, अमृत का साथियों यहां पर क्या बताना है, विलोम आपको बता देना है। विष है, अमी है, सुधा है, सोम है, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे अमी हो गया, सुधा हो गया, सोम हो गया, पीयूष हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर विलोम आपसे पूछा है, आप तुरंत कहेंगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विष जो है साथियों ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म परिणाम परिमाण का उचित अर्थ क्या है, बताइए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का यहां पर आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा। परिणाम दिया है और आपका परिमाण दिया है। परिमाण का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, आप जानते हैं माफ हो जाएगा। परिणाम का अर्थ क्या हो जाएगा, अंत। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहां पर जो भी साथी ए विकल्प पर गए हैं बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल, श्रुतिसम भिन्नार्थक सदयुग्म, यहां पर आपसे पूछा है देव और दैव दोनों का उचित अर्थ क्या है, बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप बताएंगे, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। तो साथियों, देव शब्द की अगर यहां पर हम बात कर लें और दैव शब्द की, तो देव का अर्थ हो जाएगा भूदेव और दैव का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग्य। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया, जो लोग बी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द यहां पर आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दें। सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। शशि है, पावक है, नक्षत्र है, दिनकर है, 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। तो सूर्य के जो साथियों पर्यायवाची शब्द होते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं, रवि हो गया, भास्कर हो गया, आदित्य हो गया आपका, आदित्य, मार्तंड हो गया, ठीक है, और यहां पर आपका दिया है दिनकर। क्या भाई, दिनकर। तो भाई जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हैं। तो सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए, रवि, भास्कर, आदित्य, मार्तंड और आपका दिनकर। डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, किस विकल्प में जो है सही विलोम युग्म नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएं आप लोग, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। चलिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। यहां पर देखिएगा विरह का हो गया मिलन, ये तो बिल्कुल सही दिया है, ये युग्म आपका सही है। घन का तरल हो गया, ये भी सही है। कुसुमित का कंटकित, ये भी आपका बिल्कुल सही है। साथियों, कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता है, ठीक है, कीर्ति का होता है आपका अपकीर्ति। क्या दोस्तों, कीर्ति का क्या होता है, अपकीर्ति होता है, ध्यान रखिएगा, अपकीर्ति होता है, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो जो लोग यहां पर सेकंड ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, बगले झांकना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहां से साथियों जरूर मिलेगी। बंगले झांकना मुहावरे का सटीक अर्थ बताएं। चलिए, अत्यंत लज्जित होना, दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना, असंभव बातें करना, शरीर अस्वस्थ होना। सवाल नंबर 17 दिया है, उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं अत्यंत लज्जित होना ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल यहां पर दिया है, किस विकल्प में जो है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है, बताएं। सवाल नंबर 18 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं, किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है।
चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हलवाई का जो है साथियों हलवाइन होता है, बिल्कुल बात सही है भाई। माली का मालिन होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कहार का कहारिन हो जाएगा, बिल्कुल सही है साथियों। श्यार का यहां पर आपका सिंघनी दिया हुआ है साथियों। श्यार का जो आपका स्त्रीलिंग होता है वो होता है सियारिन। क्या भाई, सियारिन होता है, ना कि सिंघनी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो डी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है यहां पर सही है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। चलिएगा, परीक्षण जो दिया है साथियों, परीक्षण होता है क्या भाई, बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। प्रतिकूल में आप देखेंगे यहां पर बड़े उ की मात्रा होती है कुल में, तब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। परिणत ही आपका यहां पर जो दिया ये भी आपका इनकरेक्ट दिया गया है, ठीक है भाई। साथियों यहां पर जो परिणत शब्द दिया है बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है भाई। परिणत बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, लेकिन आगामी जो लिखा गया है ये आपका बिल्कुल गलत लिखा गया। फिर क्या होना चाहिए, आगामी होना चाहिए। क्या भाई, बड़ा आ यहां पर होना चाहिए, आगामी अगर आप यहां पर कर देते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, परिणत आपका बिल्कुल यहां पर सही लिखा गया है, ठीक। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से यहां पर सही है, बताएं। 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, बताएं। यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आदरड़ी की। तो आप जानते हैं साथियों आदरड़ी कैसे लिखा जाता है। आदरड़ी आपका जो है, ध्यान से देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट ये सारे शब्द हैं, पूछे जाते हैं परीक्षा में। आदरणी की बात करें तो यह आपका हो गया आदरणी, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक। और आभूषण आपका यहां पर बिल्कुल सही लिखा गया है। आर्थिक जो आपका दिया है साथियों, ये आपका आर्थिक जो है इस तरीके से लिखा जाता है, यानी छोटी ई की मात्रा आपकी होती है, ठीक है। अंकुरित की बात करें साथियों, यहां पर छोटी उ की मात्रा लगा दीजिए, तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, आभूषण आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला सवाल, अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, सेशन को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपने डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सुधार किया जाएगा, ठीक है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई, कमाए कोई खाए कोई, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, किस शब्द में र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। चलिएगा साथियों, कल जो रात को 8:30 बजे समान हिंदी क्लास हुई थी उसमें पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को डिस्कस किए गए थे, उसको आप लोग जरूर कवर कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है किस शब्द में जो है र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, बताएं। चलिएगा, यहां पर देखेंगे साथियों र इसमें भी आपका लगा हुआ है, क्रम में भी र लगा हुआ है, लेकिन वृष्टि में जो आप देखेंगे इसमें री लगा हुआ है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, री बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं 3rd ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल, किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। अकर्मक क्रिया के बारे में यहां पर आपसे सवाल पूछा है, किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए, खाना है, चलना है, चलाना है, हंसना हंसाना है और आपका दिया उड़ना। जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। मुख खुलने के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। चलिए, सवाल नंबर 24 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, फटाफट यहां पर आप बता सकते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, छाप दीजिएगा आप लोग यहां पर आंसर। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 4 प्रकार के, वो बिल्कुल राइट हैं। कौन से होते हैं, एक आपका जाते हैं समृत स्वर होता है, एक आपका अर्ध समृत होता है, और एक आपका विवृत होता है, और एक आपका होता है अर्ध विवृत होता है, ठीक है।
तो ये सभी आपके 4 प्रकार के मुख खुलने के आधार पर स्वर होते हैं, आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है बताइए। 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। उन्मेख जो है साथियों किस प्रकार का शब्द है। चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। जो लोग यहां पर जा रहे हैं तद्भव ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताएं। जिसे जो है सबसे पहले गिनना उचित हो, इसके लिए एक सही शब्द यहां पर क्या हो जाएगा आप बताएं। 26 नंबर के क्वेश्चन का सभी साथी यहां पर आंसर दे सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं अग्रगण्य ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है बताइए। सवाल नंबर 27 का उत्तर बताएं। चलिएगा, अर्थालंकार का प्रकार इसमें से आपसे पूछा है कौन सा है। यमक है, वक्रोक्त है, श्लेष है, रूपक है, बताएं। चलिएगा, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, रूपक पर, वो बिल्कुल राइट है। ये साथियों आपका अर्थालंकार का भेद होता है। विद्वान व्यक्ति जो है पूज्य होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 28 का उत्तर कर सकते हैं। सवाल नंबर 28 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी उत्तर देने का प्रयास आप यहां पर कर सकते हैं। विद्वान व्यक्ति जो है पूज्य होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं गुणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। जो भी साथी ए विकल्प पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, झूठा सच किसका उपन्यास है बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहां पर बताइएगा। चलिए, झूठा सच जो है किसका उपन्यास है, फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग बता रहे हैं यशपाल ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह जो है यानी जो झूठा सच उपन्यास है, ये भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। ठीक है, ये भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच किसका है, यशपाल का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप बताएं। सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है। वीर रस, करुण रस, रौद्र रस और आपका दिया है श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है आपके सामने 30, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका श्रृंगार रस जो है। इसे साथियों सर्वश्रेष्ठ रस बोला जाता है, इसे रसराज भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक, ये रहा अगला सवाल, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बताएं। चलिएगा, ब्रजभाषा का क्षेत्र साथियों इसमें से आपका कौन सा नहीं है, बताएं। साथियों मथुरा, आगरा, धौलपुर, अलीगढ़ ये सभी आपके देखेंगे ब्रजभाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, गणना और गणना शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहां पर कर सकते हैं फटाफट आप लोग। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्प साथियों आपको यहां से ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। जो क्लास का टाइमिंग होता है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, सभी क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड करें। ठीक है, तो गणना और गणना का यहाँ पर अर्थ पूछा है। गणना का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, गणना का मतलब हो जाएगा गिनती, और गणना का मतलब हो जाएगा चुभना। ऑप्शन नंबर आप कहेंगे 3 जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, सरल वाक्य यहाँ पर आपको पहचानना है। 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। सरल वाक्य यहाँ पर आप बता दीजिए। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं मनीष धीरे धीरे लिखता है, ये क्या है, ये आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, यहाँ पर क्या बताना है, शुद्ध शब्द को आपको पहचान करनी है। जल्दी कौन से विकल्प में लिखा गया है। अगर भाई आप लोग इसका आंसर गलत देते हैं तो इसका मतलब आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, चलिए बताएं, शुद्ध शब्द यहाँ पर आपको पहचानना है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं।
तो बिल्कुल सटीक यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास होगा बताइए, इंपॉर्टेंट है। पथभ्रष्ट शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा? चलिए आप देखेंगे साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा क्या भाई, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पथभ्रष्ट का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पथ से भ्रष्ट। क्या? पथ से भ्रष्ट जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है क्रोध का पर्यायवाची नहीं है? 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, कौन सा जो है क्रोध का पर्यायवाची इसमें से आपका कौन सा नहीं है? चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। सतसई शब्द में कौन सा समास है बताइए? सतसई शब्द में साथियों कौन सा समास यहां पर हो जाएगा? फटाफट आंसर दे दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं द्विगु समास ऑप्शन नंबर यहां पर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। द्विगु समास में साथियों क्या होता है, जिसका पहला पद जो है संख्यावाची होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, तो सतसई शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 700 दोहों का समाहार क्या हो जाएगा? सतसई बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर पहला पद संख्यावाची है इसलिए द्विगु समास होगा, डी ऑप्शन राइट है। कौन सा वाक्य जो है भाववाच्य के अंतर्गत आएगा बताएं? भाववाच्य इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट 38 का आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं यहां बैठा नहीं जाता ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। अतुल नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए? अतुल नहीं आने वाला है, यह जो है आपका किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक, संदेहवाचक, बलदायक, स्वीकारात्मक? 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 39 का राइट आंसर आप बताइएगा। साथियों इस क्लास को जो है लाइव वैसे रखा जाता है, लेकिन कारण ये है कि बगल में जो है भागवत कथा हो रही है, तो जो साउंड की वॉइस होती है तो यहाँ पर आती है, इसीलिए जो है इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें। ठीक है, अतुल नहीं आने वाला है, इस यह जो है आपका किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगला सवाल, कर्ण और करण शब्द युग्म का सही अर्थ आप बता दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। बताएं और ईमानदारी के साथ बताइएगा आपने लास्ट में कितने सवालों को बिल्कुल सही किया, जरूर आंसर बताइएगा। देखिए, अगर कर्ण की बात करें साथियों, इसका जो अर्थ होता है कान होता है, कर्ण का जो अर्थ होता है साधन होता है, तो आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। साथियों इसमें हमने पूरे 40 क्वेश्चंस को कवर किया। अब आप बताएं कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल यहाँ पर सही किया है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो यहाँ पर 25 प्लस प्रश्नों को बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये मत आप लोग सोचिएगा कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है ऐसा लेवल नहीं आता है, इसलिए हमने कल जो है प्रश्न करवाया था जो पिछले वर्ष में पूछा गया था। साथियों ऐसा ही लेवल होता, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। हमने कई बार आपको कहा है, बहुत सारे लोग बहुत कठिन कठिन स्तर के क्वेश्चन करा रहे हैं, चाहे जीके जीएस हो गया, चाहे आपका हिंदी हो गया, चाहे और भी आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हमने जो है पीवाईक्यूज करवाए हैं। और आज जो सुबह 11:30 बजे क्लास साथियों हुई है उसमें पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं, खासकर यूपी बीएड वालों के लिए। ठीक है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया था जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं। आप जरूर उसको देख लीजिएगा, जो सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास हुई थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।